जय माता दी दोस्तों। आइए आज हम नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की समस्त कथा का श्रवण करेंगे। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखराम वृक्षारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। बोलिए माँ उमा भगवती की जय। गज पर सवार होकर आई माता का आपके सभी के ऊपर आशीर्वाद का हाथ वर मुद्रा में रहे। आपका घर धन धान्य सुख वैभव से भरा रहे। आपके दीर्घायु पुत्र पौत्र हों, सौभाग्य अखंड बना रहे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दोस्तों, आज हम नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की समस्त व्रत कथा, बीज मंत्र, स्तुति मंत्र, भोग में क्या चढ़ाएं, कौन से रंग के कपड़े पहने और अंत में माता शैलपुत्री की आरती भी सुनेंगे। आइए नवरात्रि के पहले दिन की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। हिमालय पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का स्वरूप बड़ा ही शांत, निर्मल और सरल स्वभाव का है। माता के एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल पुष्प शोभायमान हो रहा है। माता की सवारी नंदी अर्थात वृषभ है, इसलिए इनका दूसरा नाम वृषभ रूढ़ा पड़ा। शैलपुत्री की कथा को सुनने से पहले हमें इनके पूर्व जन्म का पूरा इतिहास सुनना चाहिए। आइए माता शैलपुत्री के पूर्व के इतिहास को सुनते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति थे। उनके कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती व सदाचारिणी थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक ऐसी पुत्री की इच्छा थी जो सर्वगुण संपन्न, शक्तिशालिनी व तीनों लोकों की स्वामिन हो। तब नारद मुनि के कहने पर दक्ष प्रजापति ने एक ऐसी ही पुत्री की इच्छा के लिए कठोर तपस्या करी। जब तपस्या करते करते अनेक बरस बीत गए, तब देवी आद्या ने प्रकट होकर दक्ष को कहा कि हे राजन, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुई। तुम कोई एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। तब दक्ष प्रजापति ने कहा कि हे देवी, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं तो यह वरदान दीजिए कि आप मेरे घर आंगन में मेरी पुत्री होकर अवतरित होएं। बस मुझे यही वरदान चाहिए। तब आद्या देवी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं तेरी पत्नी के गर्भ से पैदा होंगी, उस समय मेरा नाम सती होगा। इस तरह खुद भगवती देवी ने दक्ष के घर सती रूप में अवतरित हुई। दक्ष प्रजापति की सभी बेटियों में अत्यंत ही विलक्षण गुण विद्यमान थे, जिन्हें दक्ष खुद देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। इस तरह समय बीतने लगा। जब सती विवाह लायक हुई तो दक्ष प्रजापति को अपनी बेटी सती के विवाह के लिए वर ढूंढने में बहुत चिंता होने लगी। तब उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से सलाह मशवरा किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, सती तो देवी भगवती का ही स्वरूप है। वे खुद आद्या देवी है। वे आधी देवी हैं और आधा पुरुष हैं। इसलिए तुम्हारी पुत्री सती के लिए अगर कोई योग्य वर है तो वो मात्र शिव हैं। तब दक्ष ने अपने पिता की बात मानकर अपनी पुत्री सती का विवाह शिव से करा देना चाहा। लेकिन भगवान शिव को प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं था। एक दिन देवऋषि नारद मुनि और पितामह ब्रह्मा जी सती को देखने की इच्छा से दक्ष के यहाँ आए। ब्रह्मा जी ने भगवती सती से कहा कि जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी जिसको पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा है, उन्हीं महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी और नारद मुनि अपने लोक को चले गए।
तब ब्रह्मा जी के कथना अनुसार भगवती सती ने अपनी माता से अनुमति मांगी और महेश्वर शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। तपस्या करती हुई सती मूर्तिमती सिद्धि के समान दिखलाई देने लगी। अनेक प्रकार के उपचारों तथा महेश्वर की साधना में वे इस तरह लीन हो गई कि उन्हें अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रही। तब भगवान विष्णु के साथ सभी देवताओं ने कैलाश पर पहुंचकर भगवान महादेव से कहा कि हे महेश्वर, महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। अतः हम लोगों की प्रार्थना है कि आप उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान महादेव सती के सामने प्रकट हो गए। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रही थी। भगवती सती ने सौंदर्य के धाम महेश्वर शिव की वंदना करी। उस समय उनका मुख नारी सुलभ लज्जा के कारण झुका हुआ था। महादेव जी ने सती से कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम इच्छा अनुसार वरदान मांगो। हे शुभे, तुम्हारा कल्याण हो। तब सती बोली कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण कर मुझे दासी के रूप में स्वीकार करें। तब महादेव जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान देकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में प्रजापति दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का विवाह महादेव जी के साथ कर दिया। महेश्वर शिव को अपनी कन्या प्रदान करके दक्ष कृतार्थ हो गए। समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों के आनंद की सीमा नहीं रही। विवाह के बाद दक्ष से विदा लेकर शिव के साथ महादेव कैलाश लौट आए। समस्त संसार सती और शिव के इस दिव्य मिलन से आनंदित हो रहा था। महेश्वर शिव अपनी आदि शक्ति भगवती सती के साथ कैलाश पर आनंद पूर्वक विहार करने लगे। उस दिव्य दंपति के नैसर्गिक प्रेम को देखकर शिवगण आनंद से झूम उठे। प्रकृति भी अपने सुंदर वनों और निर्मल सरोवरों के रूप में पलक पावड़े बिछाए उमा महेश्वर का नित्य प्रति स्वागत करने लगी। इस तरह विश्वेश्वर भूतनाथ शिव को भगवती सती के साथ आनंद करते हुए अनेक बरस बीत गए। तब एक दिन की बात है कि भगवान शिव और माता सती अगस्त्य मुनि के आश्रम में उनका प्रवचन सुनने पहुँचे। तब भगवान शिव तो पूरे श्रद्धा भाव से अगस्त्य मुनि के प्रवचन सुनते रहे, लेकिन माता सती ने प्रवचन ध्यान से नहीं सुना। उनका ध्यान तो हमेशा कहीं और ही लगा रहता था। इस तरह शिवजी अगस्त्य मुनि के आश्रम में 8-10 दिन तक उनके प्रवचन सुनते रहे। प्रवचन सुनने के बाद शिवजी और सती अगस्त्य मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः वापस अपने लोक की ओर जाने लगे। तब वे दंडकारण्य वन से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरण की गई अपनी प्यारी पत्नी सीता को ढूंढते हुए वन में इधर उधर भटक रहे थे और विरह से व्याकुल होकर श्री राम उच्च स्वर में हे सीते कहकर करुण विलाप कर रहे थे। उस समय महादेव जी ने बड़ी ही श्रद्धा से नतमस्तक होकर जय सच्चिदानंद कहकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर शिव की यह लीला देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब सती ने कहा कि हे प्रभु, आपने इन साधारण से दिखने वाले तपस्वी साधुओं को क्यों प्रणाम किया? ये कौन है जिन्हें आपने प्रणाम किया? हे प्रभु, मैं तो तीनों लोकों में केवल आपको ही सबसे महान देवता मानती हूँ, लेकिन आप हमेशा किस देवता के नाम का जाप करते रहते हैं? आपको आज मुझे बताना ही होगा। तब शिवजी बोले कि हे देवी, तुम्हारा पहला प्रश्न यह था
कि अभी मैंने किसे प्रणाम किया। तो हे देवी, ये दोनों साधारण तपस्वी नहीं, ये दोनों तो राजकुमार हैं। इनका उदय सूर्य वंश के महाप्रतापी राजा दशरथ के यहाँ हुआ है। ये दोनों साक्षात भगवान विष्णु और शेष हैं, जो श्री राम और लक्ष्मण के रूप में षष्ठी के कल्याण के लिए नर लीला कर रहे हैं। परंतु शिव की माया से मोहित सती के मन में उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। हे देवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि मैं हमेशा किसके नाम का जाप करता रहता हूँ। तो हे देवी, मैं हमेशा राम नाम का जाप करता रहता हूँ। यह राम नाम ही जप के लायक है। यही सत्य है, यही स्वयंभू है, सगुण है, निर्गुण भी यही है। परंतु शिव की माया से मोहित सती के मन में उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, यदि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो स्वयं जाकर अपने विवेक से श्री राम की परीक्षा ले लो। मैं यहीं वट वृक्ष के नीचे तब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। सती मोहवश सीता का रूप बनाकर श्री राम की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जानते थे। उन्होंने सती को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, आप अकेले इस वन में क्या कर रही हैं? भगवान शंभु कहाँ है और आपने सीता का रूप क्यों धारण किया है? यह सुनते ही सती लज्जित हो गई और भगवान शंकर के पास वापस लौट आई। महादेव जी ने पूछा कि हे देवी, तुमने भगवान श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली? तो सती ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। मैं आपकी ही तरह उन्हें प्रणाम करके लौट आई। अंतर्यामी शिव ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और मन ही मन वे सती से विरक्त हो गए। उस घटना के बाद भगवान शिव का हृदय व्यथित हो गया। साथ ही वे देवी सती से विमुख भी हो गए, क्योंकि एक बार ब्रह्मा आदि सभी देवता एक सभा में बैठे हुए थे। तब किसी ने शिवजी से पूछा कि अगर कभी आपकी जीवन संगिनी किसी पुरुष के पास उसकी पत्नी बनकर चली जाएगी तो आप क्या करेंगे? तो शिवजी ने उन्हें उत्तर दिया था कि अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं अपनी पत्नी का त्याग कर दूंगा। उस समय शिवजी को वही बात याद आ गई। उस बात को याद करके शिवजी चुपचाप वहां से कैलाश पर्वत पर चले गए और तपस्या में लीन हो गए। अपने प्रभु की बेरुखी देखकर देवी सती समझ चुकी थी कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन ब्रह्मा जी ने एक धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी को बुलाया गया। वहीं भगवान शिव भी ध्यान मग्न बैठे हुए थे कि तभी प्रजापति दक्ष भी धर्म सभा में आए। प्रजापति दक्ष को आया हुआ देखकर सभी देवी देवताओं ने उठकर उनका आदर सम्मान किया, लेकिन शिवजी महाराज नहीं उठे। शिवजी यह सोचकर नहीं उठे कि वे उस समय गुरु के पद पर विराजमान थे। एक शिष्य के आने पर गुरु को नहीं उठना चाहिए, नहीं तो शिष्य पाप का भागी बनता है। उस धर्म सभा में दक्ष एक शिष्य के रूप में आए थे और शिवजी गुरु के रूप में बैठे हुए थे, अर्थात शिवजी व्यास जी के पद पर बैठे हुए थे। यही सोचकर शिवजी महाराज दक्ष के आने पर नहीं उठे, लेकिन दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। वे उसी समय शिवजी को भला बुरा कहने लगे और बोले कि अरे मूर्ख, तूने अपने आप को क्या समझ रखा है? तेरे पास है ही क्या? हमेशा चिता की राख लपेटे रहता है, सर्पों और बिच्छुओं को गले में धारण किए रहता है, बाघ के चर्म को ओढ़े रहता है और कैलाश पर इधर उधर विचरण करता रहता है। सवारी के नाम पर तेरे पास केवल एक बूढ़ा नंदी है। न तेरे पास रहने को घर है, न धन दौलत है, न ही तेरे कोई कुटुंब कबीले और माता पिता है।
तुझे किस बात का घमंड है? अरे, मैंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने से अपनी पुत्री का विवाह तुझसे किया था। मेरी ही मति खराब हुई थी। नहीं तो मेरी बेटी के लिए तो ऊंचे ऊंचे राजा महाराजाओं के रिश्ते आ रहे थे। अरे, यहाँ धर्म सभा में सभी ने मुझे आदर सत्कार किया, केवल एक तुम ही नहीं उठे। वहां धर्म सभा में बैठे हुए सभी देवी देवता आश्चर्य में पड़कर उनकी बातें सुन रहे थे। उसके बाद दक्ष वहां से चले गए। अब दक्ष अपने दामाद शिव से बदला लेना चाहते थे। वे अवसर की तलाश में रहने लगे, लेकिन भगवान शिव ने अपने ससुर की एक भी बात का बुरा नहीं माना। वे तो पूरे समय भगवान राम के नाम का जाप करते रहते थे। तब एक बार दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों में बैठकर जा रहे थे। तब सती को मालूम चला कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं। तो वे शिवजी से बोली कि हे प्रभु, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हमें भी उस यज्ञ में जाना चाहिए। तो शिवजी महाराज बोले कि हे प्रिय, तुम्हारे पिता ने सभी देवी देवताओं को यज्ञ का निमंत्रण दिया है, लेकिन हमें नहीं बुलाया, क्योंकि वे मुझसे बैर भाव रखते हैं। तो हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए जाने पर अपमानित होना पड़ता है, और यह अपमान किसी मृत्यु के समान कष्टदायक होता है। लेकिन देवी सती नहीं मानी। वो बोली कि हे नाथ, मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हो सकता है इतने बड़े काम में वे हमें बुलाना भूल गए हों। हे नाथ, उस यज्ञ में मेरी सभी बहनें, सभी बंधु बांधव भी आएंगे। मुझे अपने परिवार वालों से मिले बहुत समय हो गया है। मेरा अपनी बहनों व माता से मिलने का बहुत मन है। जब बहुत समझाने पर भी सती नहीं मानी, तब महेश्वर ने उन्हें अपने 60,000 गणों के साथ दक्ष के यज्ञ में भेज दिया। जब सती अपने पिता के घर पहुंची, तो किसी ने भी उनसे बात नहीं करी। न तो उनके पिता बोले और न ही उनकी बहनें बोली। केवल उनकी माता ने सती को गले से लगाकर उसकी कुशल क्षेम पूछी। तभी उसके पिता ने अपनी बेटी से कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो मैंने निमंत्रण नहीं दिया था। तुम अपनी दूसरी बहनों को देखो, वे कितनी सुंदर सुंदर कीमती गहने और रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। तुम्हारे पास क्या है, जिसे दिखाने के लिए तुम यहाँ बिना बुलाए चली आई? पिता के कटु वचन भरी सभा में सुनकर सती का हृदय भीतर ही भीतर रोने लगा। वे मन में सोचने लगी कि मेरे प्रभु सच्ची कह रहे थे कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने ही अपने पति का कहना नहीं माना। अपमान का घूंट पीकर भी देवी सती यज्ञ मंडप में इधर उधर घूमने लगी। तब उन्होंने देखा कि वहां यज्ञ मंडप में सभी देवी देवताओं के नाम से आहुतियां दी जा रही थी, लेकिन शिव का भाग नहीं था। तो सती ने अपने पिता से पूछा कि हे पिताजी, यहाँ यज्ञ में सभी का भाग है, लेकिन यज्ञ के अधिपति मेरे स्वामी कैलाशपति का भाग क्यों नहीं दिया गया? तो दक्ष ने गर्व से भर कर कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता ही नहीं मानता। वह तो भूत प्रेतों का स्वामी, नग्न घूमने वाला, चिता की राख लपेटने वाला, मुंडों की माला धारण करने वाला एक धूर्त और पापी है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य ही नहीं है, इसीलिए मैंने यज्ञ में उनका भाग नहीं दिया। पिता की बात सुनकर सती क्रोधित हो गई और बोली कि अहो, यज्ञ के अधिपति देवों के देव शिवजी की निंदा मैं कैसे सुन रही हूँ? मेरे कान क्यों नहीं फट गए? मैं अंधी क्यों नहीं हो गई? मुझे धिक्कार है। इस यज्ञ में बैठे सभी देवताओं ऋषि मुनियों को धिक्कार है। तुम सब शिवजी की निंदा कैसे सुन सकते हो, जो सबका मंगल करने वाले हैं, जो क्षण मात्र में अपने तीसरे नेत्र से संपूर्ण चराचर जगत को नष्ट कर देने की शक्ति रखते हैं,
वे मेरे स्वामी, मेरे प्राणों के आधार हैं। एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसका देवता होता है। एक स्त्री के सामने उसके पति को अपमानित करना और उन शब्दों को सुनना उसे नरक में ढकेल देता है। हे देवताओं, ऋषि मुनियों, तुम सब मेरी भविष्यवाणी को ध्यान से सुनो। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। ऐसा कहते कहते सती यज्ञ कुंड में गिर पड़ी और जलकर भस्म हो गई। यह देख वहां हाहाकार मच गया। सभी इधर उधर भागने लगे। सती के साथ आए 60,000 शिवगणों ने वहां उत्पात मचा दिया। कुछ शिवगणों ने कैलाश पर पहुंचकर शिवजी को सती के भस्म होने की सूचना दे दी। यह सुनकर महादेव जी क्रोधित हो गए और अपनी जटा धरती पर दे मारी। उससे वीरभद्र व कृत्या राक्षसी पैदा हुई। शिवजी ने उन दोनों को दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने का आदेश दे दिया। वीरभद्र व कृत्या राक्षसी ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डाला। सभी ऋषि मुनि देवता गण जान बचाकर भागने लगे। वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। वीरभद्र का रौद्र रूप देखकर समस्त ऋषि मुनि देवता गण भयभीत हो गए। उन्होंने मुनियों और देवताओं के अंग भंग कर दिए। प्रतापी वीरभद्र ने भृंगु को उठाकर पटक दिया और उसकी ढाडी नोच डाली। पूषा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष महादेव जी को गालियां दे रहे थे उस समय पूषा दांत निकालकर हंस रहा था। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर पटक डाला और उसकी आंखें फोड़ दी, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को शाप दे रहा था उस समय भग आंखों के संकेत से समर्थन कर रहा था। वहां उपस्थित स्वाहा और स्वाधा आदि देवियों की भी भारी दुर्दशा रुद्रगणों ने करी। दक्ष भय के मारे भीतर छिप गया। तब वीरभद्र ने बलपूर्वक दक्ष को बाहर घसीटा और उसके मस्तक पर तलवार का प्रहार किया। पहले तो योग बल के प्रभाव से दक्ष का मस्तक नहीं कटा, परंतु वीरभद्र ने शिवद्रोही दक्ष का सिर मरोड़ कर तोड़ डाला और यज्ञ कुंड की अग्नि में झोंक दिया। इस प्रकार यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके वीरभद्र शिवगणों के साथ कैलाश पर लौट आया। तभी भगवान शिव भी आंधी की भांति कनखल तीरथ पर पहुंच गए। वहां सती की अधजली लाश देखकर शिवजी महाराज बड़े व्यथित हुए। वे सती के अधजले शरीर को कंधे पर रखकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव का सती के प्रति प्रेम देखकर पृथ्वी, हवा, जल, वायु सब रुक गए। ऋषि मुनि देवता दानव सभी इस दारुण दृश्य को देखने लगे। पूरी सृष्टि व्याकुल हो गई। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। तब जगत के पालन करता भगवान विष्णु सामने आए। उन्होंने देवी सती के एक एक अंग को अपने सुदर्शन चक्र से काटने लगे। तब देवी सती के अंगों के 51 हिस्से होकर धरती पर गिरे। जहां जहां देवी सती के 51 अंग कटकर गिरे, वे 51 शक्तिपीठों के नाम से विख्यात हुए। जब देवी सती के सारे अंग कटकर गिर गए, तब भगवान शिव को सुधबुद्धि प्राप्त हुई। उन्हें सद्बुद्धि आई। सृष्टि पुनः चलायमान होने लगी। हवाएं चलने लगी, नदियां समुद्र पुनः बहने लगे। उसके बाद यही देवी सती ने हिमालय के घर जन्म लिया। यही शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। आइए अब हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। माता लक्ष्मी के पूर्व जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व जन्म में माता लक्ष्मी का नाम अमा था। वे राजा जयसेन की रानी थी। राजा जयसेन के 1,000 रानियां थी। उन सभी में राजा को देवी अमा सबसे अधिक प्रिय थी। देवी अमा रोज सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करने जाती। वहीं पर भीगी गीली मिट्टी से पंचपिंड की
गौरी मूर्ति बनाकर 5 मंत्रों से पूजा करती थी। रानी अम्मा जैसे जैसे पूजा करती, वैसे वैसे उसके सौभाग्य में और वृद्धि होने लगी। प्रतिदिन उसके सौभाग्य में वृद्धि होते देख उनकी अन्य सौतनें उनसे चिढ़ने लगी। वे सभी आपस में कहने लगी कि इस अम्मा ने जरूर पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म किया होगा, यह उन्हीं का फल भोग रही है। एक दिन उन सौतनों ने निश्चय किया कि इसकी निगरानी करनी चाहिए कि यह कौन से देवी देवता का पूजन व्रत करती है। तब एक दिन सुबह सुबह उन सौतनों ने अम्मा को राजमहल से बाहर जाते हुए देखा, तो उन सभी ने उसका पीछा किया। तो उन्होंने देखा कि अम्मा ने गंगा नदी में स्नान किया, पंचपिंड की गौरी मूर्ति बनाकर 5 मंत्रों से पूजा करी। वे सभी रानियां दूर खड़ी होकर देख रही थी। जब अम्मा पूजा पाठ कर चुकी तो सभी सौतनें उसके पास आई और पूछने लगी कि हे रानी, तुम प्रतिदिन 5 पिंडों की गौरी मूर्ति बनाकर पूजा करती हो, क्या इसी से तुम्हारे सुख सौभाग्य में वृद्धि हो रही है? क्या इसी से तुम महाराज की अति प्रिय रानी बनी हुई हो? तब अम्मा ने कहा कि हे मेरी बड़ी बहनों, आज मैं आपको इसका संपूर्ण रहस्य बताती हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक वेश्या की पुत्री थी। जब मैं विवाह होकर जा रही थी तब मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि हे बेटी, तुम एक नियम ले लो, जब तक तुम गौरी की पूजा न कर लो तब तक तुम अन्न जल मत खाना पीना। तब मैंने अपने पिता के वचन का पालन किया। ससुराल जाकर मैं अपने पिता के दिए हुए नियम का पालन विधि पूर्वक करने लगी। मैं रोज पंचपिंड बनाकर गौरी पूजा करती, फिर पूजा करके उन पिंडों को जल में प्रवाहित कर देती थी। उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करती थी। तब एक बार मैं अपने पति और सास ससुर के साथ पैदल तीर्थ यात्रा पर निकली। उस समय जेठ की भयंकर गर्मी पड़ रही थी। तब हमने एक घने वन में विश्राम किया। तब मैंने सोचा कि पहले स्नान कर लूं, पंचपिंड बनाकर गौरी पूजन कर लूं, उसके बाद ही मैं मीठा स्वादिष्ट शीतल जल पीऊंगी। लेकिन उस स्थान पर दूर दूर तक जल की एक बूंद भी नहीं थी। तब जल की तलाश में मैं अकेले ही इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते मेरे पैरों में फफोले पड़ गए। तभी मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आया कि महाभारत काल में त्रित ने जैसे पूजा करी, क्यों न मैं भी वैसे ही पूजा कर लूं। तब मैंने बालू की 5 मुट्ठी लेकर 5 मंत्रों से मैंने गौरी पूजा करी। पूजन करने के थोड़ी देर बाद ही मेरी मृत्यु हो गई। उसी पुण्य के प्रताप से मेरा जन्म दशरथ राजा के घर हुआ और अब मैं राजा जयसेन की रानी बनी। गौरी पूजा करने से मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा, इसीलिए इस जन्म में भी मैं गौरी पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती हूँ। हे बहनों, यह एक गुप्त रहस्य है जो मैंने आप लोगों को बताया। यह सुनकर सभी सौतने बोली कि हे शुचि स्मते, हे कल्याणी, तुम बड़ी ही दयालु हो और सबकी मदद करने वाले स्वभाव की हो। हे बहन, अब तुम हम पर कृपा करके उन 5 मंत्रों को भी बताओ, ताकि हम भी इस तरह पूजा करके देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तब अम्मा ने उन्हें वे 5 मंत्र बताए। वे इस प्रकार थे। नमः पृथिव्य शांतिश, अर्थात क्षमा की देवी हे पृथ्वी, आपको नमस्कार है। दूसरा मंत्र है नमः आपो मये शुभे, हे शुभे जल रूपा देवी, आपको नमस्कार है। तीसरा मंत्र है तेजस्वनी नमस्तुभ्यम, अर्थात तेजस तत्व की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। चौथा मंत्र है नमस्ते वायु रूपिणी, अर्थात वायु स्वरूपा देवी, आपको नमस्कार है।
पांचवा मंत्र है आकाश रूप संपन्ने पंच रूपे नमो नमः, अर्थात आकाश रूप में हे पंच देवी आपको नमस्कार है। इस तरह उन सभी सोतनों ने भी छोटी रानी अमा के साथ पूजा संपन्न करी। उसके बाद रानी अमा ने स्वर्ण की उमा की प्रतिमा बनाकर उसे हाटकेश्वर तीर्थ में स्थापित कर दिया। जो भी स्त्री नवरात्रि में गौरी प्रतिमा बनाकर के पूजा करती है वे अपने पति की प्रिया बनकर सभी सुखों को भोगती है तथा अनेक पुत्रों और पौत्रों की माँ और दादी बनकर इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद देवी लोक को प्राप्त होती है। बोलिए माँ उमा भगवती की जय। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बना हुआ हलवा और रबड़ी का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तो वो मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। माता शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः और स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की आरती सुनते हैं। ओम जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता, सर्व सुखों की दात्री, सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माता। ओम जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता, सर्व सुखों की दात्री, सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माता। हस्त कमल अति सोहे त्रिशूल धारिणी माता मैया, त्रिशूल धारिणी माता, शीश झुकाए हम सब, शीश झुकाए हम सब, कृपा मानित करना। ओम जय शैलपुत्री माता। ओम जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता, सर्व सुखों की दात्री, सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माता। दक्ष राज सुता मैया, कष्ट निवारिणी माता मैया, कष्ट निवारिणी माता, नव दुर्गाओं में प्रथम, नव दुर्गाओं में प्रथम, तुम्हारी है पूजा। ओम जय शैलपुत्री माता। ओम जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता। वृषभ पे मैया विराजे, वृषभ पे मैया विराजे, शीश मुकुट सोहे। ओम जय शैलपुत्री माता। ऋषि मुनि नर गुण गावे, छवि अति मन मोहे मैया, छवि अति मन मोहे। ओम जय शैलपुत्री माता मैया, ओम जय शैलपुत्री माता, सर्व सुखों की दात्री, सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माता। घट घट व्यापिनी माता, सुख तुमसे आवे मैया, सुख तुमसे आवे। जो कोई ध्यावे मन से, जो कोई ध्यावे मन से, इच्छित फल पावे। ओम जय शैलपुत्री माता। भक्तों के मन में मैया, तुमरा नित है निवास मैया, तुमरा नित है निवास। रिद्धि सिद्धि प्रदात्री,
रिद्धि सिद्धि प्रदात्री तुमसे है दिव्य प्रकाश। ओम जय शैलपुत्री माता। नवरात्रों में जो भी व्रत माता का करे, मैया व्रत माता का करे, आनंद नित वो पावे, आनंद नित वो पावे, माँ भंडार भरे। ओम जय शैलपुत्री माता। हम सब तुमरे मैया, तुम हमारी माता, मैया तुम हमारी माता। दया दृष्टि माँ करना, दया दृष्टि माँ करना, हम करे जगराता। ओम जय शैलपुत्री माता। शैलपुत्री माता की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो जन नित गावे, सुख की बदरी बरसे, सुख की बदरी बरसे, मन नित हर्षावे। ओम जय शैलपुत्री माता। ओम जय शैलपुत्री माता, मैया जय शैलपुत्री माता। सर्व सुखों की दात्री, सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माता। इस तरह आज हमने नवरात्रि के पहले दिन की व्रत कथा, मंत्र, आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।